Hello everyone, welcome to Hope Foundation Bhuj. My name is Modha Rinkal and I am from Hope Foundation Bhuj. तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा MS Excel 2016 पार्ट 1। इसके पहले हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में सीखा, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी हमारी जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसी का ही एक पार्ट है। तो देखते हैं एक्सेल के बारे में। यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का लोगो है, ठीक है। Microsoft Excel is a helpful and powerful program for data analysis and documentation. Microsoft Excel जो है वो बहुत ही हेल्पफुल है हमें और पावरफुल प्रोग्राम है जिसकी मदद से हम डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं, उसमें डॉक्यूमेंटेशन हम कर सकते हैं। ओके, इट इज़ अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम विच कंटेन्स अ नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज वेयर ईच इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम्स एंड रोज इज़ अ सेल। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम स्प्रेडशीट प्रोग्राम भी बोलते हैं और इसके अंदर कंटेन्स क्या है, तो इसके अंदर रोज और कॉलम्स होती हैं, ओके। और हर एक सेल यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो सेल होती हैं, ठीक है, तो वो कॉलम्स और रो को मिला के सेल बनती है, यानी कि ईच सेल एंड कॉलम्स का जो इंटरसेक्शन है उसको हम सेल बोलते हैं, ठीक है। ईच सेल कंटेन्स वन पॉइंट ऑफ डेटा और वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि हर एक सेल के अंदर हम डेटा और इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है। नॉर्मली जैसे हम दूसरी एप्लीकेशंस को ओपन करते हैं वैसे ही हमें इसको ओपन करना है। हमारा जो ये विंडो बटन रहता है, स्टार्ट बटन, वहाँ पे जाके आप क्लिक करोगे तो आपको इससे प्रोग्राम्स, आपकी जो एप्लीकेशन है वो इस तरह से आपको शो करेगा। यहाँ पे भी आप जाके एक्सेल को ओपन कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको ये नहीं करना है तो आप यहाँ पे जो दिख रहा है ये सर्च बार, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का नेम लिख के आप यहाँ से भी सर्च करके उसको ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट अब देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो स्क्रीन है उसके बारे में। तो ये स्क्रीन जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है ये एक्सेल की स्क्रीन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो ये शो कर रहा है वो है टाइटल बार, ओके। और यहाँ पे आपको ये सारे नेम देखने को मिल रहे हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, तो इसको हम बोलते हैं रिबन टैब, ओके। और इसको हम रिबन बोलते हैं। तो ये जो मेन्यू, इसको मेन्यू बार भी बोला जाता है। तो इसके अंदर ये सारे हमें अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये आपको जो देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये है क्विक एक्सेस टूल बार, ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे फाइल लिखा है वो है फाइल मेन्यू, ओके। अब यहाँ पे आपको D4 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है वो है एड्रेस बार। एंड यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो है फॉर्मूला बार। यहाँ पे आपको एक ये सिलेक्टेड आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एक्टिव सेल, ठीक है। आप जिस भी सेल के अंदर आप क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से दिखाई देगा, जिसको हम एक्टिव सेल बोलते हैं। जो सेल एक्टिव है वो हमें इस तरह से दिखाई देती है। और यहाँ पे एक छोटा सा आपको स्क्वायर जैसा दिखाई दे रहा है, ये वाला, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फील हैंडल, ओके। और आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको हम कॉलम बोलते हैं। कॉलम इस तरह से होती है। और यहाँ पे आपको देख पा रहे होगे कि ये सिलेक्टेड दिखाई दे रही है, इसको हम रो बोलते हैं, ठीक है। तो कॉलम में आपको लेटर्स दिखाई देने को मिलेंगे और जहाँ पे नंबर्स लिखे हैं उनको हम रोज बोलते हैं, ठीक है। और ये कॉलम्स और रो को मिला के एक सेल बनता है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है शीट 1, शीट 2, शीट 3, तो इसको बोलते हैं वर्कशीट टैब, ठीक है। यहाँ पे आपको 3 शीट आपको बाय डिफ़ॉल्ट देखने को मिलती हैं। आप यहाँ से इसको ऐड भी कर सकते हो, कोई और शीट अगर आपको ऐड करनी है तो, ठीक है। फिर यहाँ पे ये जो देखने को मिल रहा है इसको हम स्टेटस बार बोलते हैं। और ये है स्क्रॉल बार, यहाँ पे भी है और आप यहाँ पे भी देख पा रहे हो, इसको स्क्रॉल बार बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा जूम इन एंड जूम आउट के लिए ऑप्शन है, ठीक है। तो ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्क्रीन, ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग हमारी स्क्रीन पे आ गए हैं, ठीक है। तो अब एक्सेल को यहाँ से ओपन करना कैसे करना है वो देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, आप स्टार्ट बटन में जाके भी यहाँ से ओपन कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को, ठीक है। यहाँ से भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पे आप सर्च बटन में जाके आप लिखोगे MS एक्सेल,
तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 2007 का भी वर्जन है और ये 2016 का भी वर्जन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हम 2016 को फर्स्ट देखते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारा एक्सेल का जो 2016 का वर्जन है वो कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पे आप देखो ये ब्लैंक वर्कबुक है और ये सारे अलग अलग टेम्पलेट्स हैं, जैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी देखा था। उसी की तरह यहाँ पे भी आपको अलग अलग टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके भी जो टेम्पलेट यूज़ करना चाहते हो वो कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे ओपन यानी कि आपने जो वर्कबुक जो स्प्रेडशीट प्रोग्राम बना के रखा है तो उसको ओपन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो ओपन। ठीक है, होम मेन्यू में चलते हैं और यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक को ओपन करते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि ये ब्लैंक वर्कबुक है। ठीक है, यहाँ पे ये दिख रहा है वो टाइटल बार है और इन तीनों बटन्स के बारे में तो आपको पता है। ये क्लोज है, ये रिस्टोर डाउन और मैक्सिमाइज के लिए यूज़ होता है और ये मिनिमाइज के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो बटन है वो है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन, कि रिबन को हमें कैसे डिस्प्ले करवाना है, उसको हाइड करना है उसके लिए। और ये है क्विक एक्सेस टूल बार, ये सारा जो हमें मेन्यूज दिख रहा है उसको हम मेन्यू बार बोलते हैं। ठीक है, और ये रिबन है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये फार्मूला बार है, यहाँ पे हम जो फार्मूला लिखते हैं वो यहाँ पे शो करता है। फिर यहाँ पे ये नेम बॉक्स है। ठीक है, और ये जो दिख रहा है उसको हम बोलेंगे एक्टिव सेल, इसको हम एक्टिव सेल बोलेंगे। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो ये वाली सेल अब एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपको B3 दिखाई दे रहा है। B3 क्या है, देखो ये B कॉलम है और ये 3 रो है। ठीक है, तो जहाँ पे आपको लेटर्स दिखाई दे रहे हैं उसको हम कॉलम बोलते हैं और जहाँ पे आपको 1 2 3 इस तरह से नंबर दिखाई दे रहे हैं उसको हम रो बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है, ठीक है, इसको हम रो बोलते हैं। और यहाँ पे आप इस तरह से देखोगे तो ये कॉलम है, तो रो और कॉलम को मिला के सेल बनती है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो शीट 1 लिखा है, तो आपको यहाँ से और न्यू शीट ऐड करनी है तो आप प्लस की साइन की मदद से कर सकते हो। शीट 2 आ गई, अब यहाँ पे और क्लिक करेंगे तो ये शीट 3 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे शीट 1 में चलते हैं। जैसे किसी का नेम होता है, ठीक है, कि किसी का नेम है कृष्णा शर्मा, तो कृष्णा उसका नेम है और शर्मा क्या है, उसकी सर नेम है। तो उसी की तरह यहाँ पे जो आपको कॉलम हेडिंग दिखाई दे रही है वो उसका नेम है और रो की हेडिंग जो है उसकी सर नेम है। तो इस तरह से ये सेल का नेम बनता है। तो सेल ये वाली जो सेल दिखाई दे रही है उसका नेम क्या है, C3। ठीक है, ये C और ये 3। यहाँ पे नेम बॉक्स में अगर आप लिखते हो Z100 और एंटर करते हैं तो हमें आप देख पा रहे हो कि वो Z100 वाली जो सेल थी वो वहाँ पे हमें लेके आया, ये Z वाली कॉलम और ये 100 वाली रो। तो ये एक सेल हो गई। ठीक है, अगेन हमें वापस वहाँ पे जाना है तो हम लिखेंगे यहाँ पे A1 और एंटर, तो आप A1 वाली सेल में आ गए इस तरह से। ठीक है, तो आप यहाँ पे नेम बॉक्स में आप नेम लिख के भी जिस भी सेल में जाना चाहते हो वो हम वहाँ से जा सकते हैं। और ये होम मेन्यू के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे हमने वर्ड के अंदर भी देखा, यहाँ पे फॉन्ट की स्टाइल, उसकी साइज़ और ये सारे फॉर्मेटिंग जो टूल हैं, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, सेम यहाँ पे भी हमें दिखाई दे रहे हैं। अलाइनमेंट की सेटिंग है और इस तरह से अलग अलग यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो वर्ड के अंदर हम क्या कर सकते थे, वहाँ पे हम डॉक्यूमेंट लिख सकते थे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने लेटर लिखा या कोई बुक के रिलेटेड हमने वहाँ पे लिखा, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक्सेल के अंदर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, अकाउंट के रिलेटेड कोई कैलकुलेशन है, जैसे कि हमें इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, तो ये सारा कैलकुलेशन का काम हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो 2016 का वर्ज़न है। मैं आपको 2007 का वर्ज़न भी शो करती हूँ। तो यहाँ पे आपको ये जो दिखाई दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, ये जो 2007 का वर्ज़न है। ठीक है, इसमें ज़्यादातर कोई चेंज नहीं रहता है, जैसे जैसे उसमें अपडेट आता रहता है उसमें कुछ ही फंक्शंस चेंज हमें होके मिलते हैं। ठीक है, तो इसके जो मेन फंक्शन है वो सेम रहते हैं
आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे भी हमें ये कॉलम्स दिखाई दे रही है, ये रो है, ठीक है। इन सभी को मिला के सेल बनती है। ये फॉर्मूला बार है, यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार दिखाई दे रहा है, ये टाइटल बार है, ठीक है। तो इस तरह से सेम यहाँ पे रहता है। और आप देख पा रहे हो यहाँ पे शीट 1, शीट 2 और शीट 3 जो है वो हमें ओपन यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के 2016 के वर्जन में हमने वहाँ पे सिर्फ शीट 1 देखा, वहाँ से हमने शीट 2 और शीट 3 को ऐड किया। अब हम इसको क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से भी शीट 4 को ऐड कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे भी आप नेम बॉक्स में क्लिक करते हो और आपको यहाँ पे जाना है C50 वाली जो सेल है वहाँ पे, तो एंटर करोगे तो आप देख पा रहे हो कि वो C50 वाली जो सेल है वहाँ पे आपको लेके आया, ठीक है। और हमने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में फाइल मेनू यहाँ पे देखा था, ठीक है। और ये जो 2007 का वर्जन है इसमें हमें कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें इस तरह से ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, न्यू, ओपन, सेव एज, इस तरह से, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो है ये ऑफिस बटन है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना चेंजेस है और 2007 और 16 के वर्जन में और भी कुछ अपडेट वर्जन होता है, ठीक है। तो उसमें न्यू चेंजेस आते रहते हैं। तो 2016 जो है वो अपडेटेड वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम एंड थैंक यू।